Any doubt till last lecture? Avni, can you explain this question? Avni, can you explain this question? 50c 0 2 to the power 48 3 to the power है 1 50c 1 2 to the power जो भी तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशन है और फाइनली इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 51 टर्म्स हैं। तो इन 51 टर्म्स का प्लस यानी कि समेशन। So basically we have to find out the summation of those 51 terms. शिव प्रसाद तुम एक्सप्लेन करो। सर अगर हम उसका जनरल फॉर्म लेके तो उसमें हमें दिखता है कि 3 स्क्वायर होना चाहिए, डबल होना चाहिए और 2 की पावर मैच नहीं हो रही। बेसिकली पर्पस ये है स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होता है आपको। Like 50 CR, this will be the first number having power 50 यहाँ पे 49 यहाँ पे 48 यहाँ पे 14 47 तो 2 स्क्वायर मिसिंग है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई और 2 स्क्वायर डिवाइड। ओके, दिस विल बी द सेकेंड नंबर शुड बी हैविंग पावर यहाँ पे 0 this 1 this 2 तो बेसिकली एक्स्ट्रा 1 पावर है कॉमन। स्ट्रक्चर कंप्लीट डायरेक्ट विद इन 1 स्टेप आंसर 2 + 3 कंप्लीट पावर इज दिस हेड 50 एक्सटर्नल पोर्शन इज 3/4 टाइम्स 5 to the power 50। सो बेसिकली 5 to the power 50 का 75% हो गया ना। 5 to the power 50 का 75%, 3/4 का मतलब 75%। ओके, सो लास्ट टर्म पे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे। फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका बोलो। प्राचीन तुम एक्सप्लेन करो दिस क्वेश्चन। General term should be NCR and bracket two 7 12 17 common difference is 5 हाँ, तो ये क्लियरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ही ये डिजाइन करोगे आप दिस। सो दिस विल बी a plus n minus 1 into d is 5 यानी 5n minus 3। ठीक है, अभी इशू ये होता है लाइक n is equal to 0 दिस विल बी -3, लेकिन ये है कितना एक्चुअल में 2। ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप n is equal to 1 पुट कर रहे हो लेकिन आप r is equal to 0 के अकॉर्डिंग इसको मैच करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हें अपने आप से और डिजाइन करना पड़ेगा। इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड करोगी 5, so this should be like 5r plus 2। अभी r is equal to 0 2, r is equal to 1 7, r is equal to 2 into 5 10 plus 2 12, r is equal to 3 15 plus 2 17। so this term should be 5r plus 3। total number of terms आपको given है n plus 1। so r is starting with 0 and ending कहाँ पे होना चाहिए बोलो 5n plus 2 r is equal to n। हाँ n। देखो क्या होता है ना, कई बार आपको ये nth टर्म गिवन होता है। लाइक सपोज करो दिस, तो इससे आपको nth टर्म या जनरल टर्म ये अपने आप से डिजाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो दिख रहा है ये रहा। तो जनरली क्वेश्चन में इसको अवॉइड करते हैं और उसके प्लेस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n plus 1, सो दैट इसका जनरल टर्म आप अपने आप से डिजाइन करो। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोलो। सिग्मा प्लस और माइनस में सेपरेट, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, दैट विल बी कॉमन लाइक दिस 5 टाइम्स आर एन सी आर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा NCR. r is equal to 0 to n. This summation n into n minus 1 CR minus 1. n into 2 to the power, n minus 1. हाँ ये डायरेक्ट लर्न करने को बोला था लास्ट लेक्चर में, लाइक यहाँ पे है ये n into 2 to the power n minus 1, nc1 2nc2 3nc3 जनरल टर्म होता है दिस सेम ओनली, r ncr r is equal to 1 to n, r is equal to 0 से स्टार्ट भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 0 पे टर्म 0, 0 ऐड या माइनस करने पे इफेक्ट नहीं आता है। हाँ लेकिन सपोज करो r is equal to 2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर ये टर्म मिसिंग होता है वहां पे, ये माइनस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज n into 2 to the power n minus 1 and this summation 2 to the power 2 power n common 2 to the power n minus 1 remaining 5n plus 1/2 2 4 8, इसमें 1/2 तो नहीं है कहीं पे भी, अभी बताओ। complete 2 to the power n minus 1 common, then 5n plus 2 या 4 या फिर 8 4 या फिर जस्ट 1, ठीक है, डेफिनेटली 4, so final answer will be this 2 to the power n minus 1 into 5n plus 4, ये 2 to the power n plus 1 है और यहाँ से n minus 1 कॉमन, n plus 1 और n minus 1 में डिफरेंस 2 होता है। ओके, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, लोगों को टफ लगता है लेकिन ये होते इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस टाइप, nc 0/1 plus nc 1/2 nc 2/3 nc 3/4 up to nc(n/n plus 1. अगेन यहाँ पे भी हेड फिक्स है, तो ये टाइप 1 सीरीज है वेयर हेड इज कांस्टेंट। Ashwin, what will be its general term? Sir, summation of r is equal to 0 to n 1/r plus 1 NCR. बिल्कुल करेक्ट है। देखो पहले ये मैच किया करो, है ना, तो ठीक रहता है। तो NCR और उसके अकॉर्डिंग फिर दिस, so this is r plus 1. Again, problem creating element is r plus 1. this variable, ये compensate करना है। करो ट्राई, इसके प्लेस पे कोई कांस्टेंट आएगा ना तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन r वेरिएबल है अभी और वही यहाँ पे है। लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस में था लाइक दिस r into NCR, so this ये यहाँ पे r n upon r n minus 1 cr minus 1, r cancel, n constant common, n minus 1 cr minus 1, r will be starting from 1 ending at n, तो r is equal to 1 पे this 0.
then r is equal to 2 minus 1 यानी कि 1, then r is equal to 3 पे 2, r is equal to 4 पर 3, और सबसे लास्ट में r is equal to n यानी n minus 1 c n minus 1. So basically this is like this, and this equals to 2 to the power n minus 2 power n minus 1. this is like 11c0, 11c1, 11c2, 11c3, 11c11, 2 to the power 11. ओके, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे करना है. सोचो, ये r+1 मैनेज करना, r minus 1 plus 2. r-1 plus 2, इसका क्या बेनिफिट है? अगेन देखो, r+1 न्यूमरेटर में होता ना तो कोई इश्यू नहीं है. देन दिस कैन बी रिटन एज दिस r NCR plus 1 टाइम NCR. This already known to us, n into 2 to the power n minus 1. this 2 to the power n. ये हो गया इसका आंसर. प्रॉब्लम इज 1 अपॉन a प्लस बी, डिनोमिनेटर में है a प्लस बी, ये सेपरेट होता है क्या? ठीक है, डिनोमिनेटर वाले टर्म सेपरेट नहीं होते हैं. दिस, ये ऐसा नहीं होता. इसके प्लेस पे न्यूमरेटर में a प्लस बी होता, देन इजीली वी कैन राइट दिस प्लस दिस. ये r+1 मैनेज करना है, करो ट्राई, देखते हैं कौन सोचता है. क्योंकि मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता है जैसा हम लोग कर रहे हैं अभी, क्योंकि इनफाइनाइट पैटर्न पॉसिबल है. सारे पैटर्न मैं क्लास में नहीं करवा सकता, ना ही हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं. तो कुछ भी करके आपको अपना माइंड तो यार स्टार्ट करना पड़ेगा यूज करना. ये r+1 मैनेज करना. अगेन नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है बस वही यूज करना है. ये r+1 रिमूव होना चाहिए यहाँ से, ये पॉइंट है. इसके प्लेस पे कोई कांस्टेंट है लाइक n और n+1 तो ओके, क्योंकि चेंज r हो रहा है यहाँ पे. सो r इज वेरिएबल नॉट n, एंड कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो वो कॉमन आता है, सिग्मा के बाहर आते हैं. चलो हिंट देता हूं मैं तुम्हें, ये यूज करना है. NCR इज इक्वल टू n अपॉन r n-1 c r-1. दिस ही यूज होने वाला है. Multiply and divide with r. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद r.
ठीक है, चलो करते हैं, नेक्स्ट बोलो। फिर डिनोमिनेटर सेपरेट 1/r minus 1/r plus 1. 1/r minus 1/r plus 1, LCM will be this, numerator will be this। तो न्यूमरेटर तो बेटे इसके अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, नॉट r। r कॉमन लेके फिर नहीं कर separate सकते, r करना कॉमन है। नहीं कर सकते ना, r वेरिएबल है, सिग्मा के बाहर नहीं कर सकते आपसे। सर हाँ बोलो। n+1 r plus 1 is equal to n+1 upon r plus 1 into NCR यूज कर सकते हैं। राजन कैसे हो तुम? अच्छा हो सर। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, 100% यूज कर सकते हैं। तुमने अपने आप से सोचा है क्या? यस सर। हाँ, सो n+1 r plus 1 is equal to n+1 upon r plus 1 and NCR 100% करेक्ट है, दिस और दिस आगे। ठीक है, अभी यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, सो बेसिकली वही स्ट्रक्चर है, NCR अपॉन r plus 1। एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे? n+1 तो n+1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये वापस ऊपर 1/n+1 सिग्मा r is equal to 0 to n+1c। r plus 1 हो गया मैनेज, यही करना था। यार ये अब सिंपल सा फॉर्मूला है, NCR is equal to n/r n-1c r-1। इसके ऊपर 50 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है आपको अच्छे से। NCR, n और r आगे, और फिर यहाँ पे -1 -1, ये लोग वापस भी जा सकते हैं। ओके ठीक है, अभी दिस एक्सप्रेशन बोलो। एट r is equal to 0, this is n+1c। 1 r is equal to 1, c2 r is equal to 2, c3 and r is equal to n+1c। n+1, this equals to 2 to the power n+1 एक्स्ट्रा कुछ minus n+1c 0. हाँ, ये टर्म मिसिंग है यहाँ पे, n+1c 0 एंड टेल 0, आंसर इज 1 and the final answer is 2 to the power n+1 minus 1 upon n+1 ये इसका आंसर। राजन यार वेरी गुड। यार ये कुछ ऐसा ही है जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते या फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स वगैरह की बातें सुन के डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शंस करते हैं चीजों का। क्या हो सकता है उसने ऐसा किया हो, ये किया हो, वो किया हो, तो ये वैसा ही कुछ है। आप ये किसी भी फॉर्मेट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कैसे भी यूज हो सकता है ये। ओके ठीक है, जस्ट इतना थॉट है कि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1, वही होता है यहाँ पे, r और r-1 1 डिफरेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस ट्राई करो। r is equal to 0 to n, r plus 2 upon r plus 1 NCR।
Here this r plus 2 can be written as r plus 1. Plus 1 और फिर ये separate. So now this will be like NCR plus 1 upon r plus 1 into NCR r is equal to 0 to n. This summation Two to the power n. and this summation just अभी calculate किया था 2 to the power n plus 1 minus 1 upon N plus 1. n plus 1. So final answer is this. This try करो. General term NCR upon R plus 1. NCR upon r plus 1 and minus 1 to the power R. r is equal to 0 to n. Again same question, multiply and divide with n plus 1. ये यहाँ पे. Next step is 1 upon n plus 1. R is equal to 0 to n plus 1c. R plus 1 and minus 1 to the power R. R. Again n plus 1 c r plus 1. आपको again से फिर वही structure complete करना है. One number which should be having power head minus Tail. tail. ठीक है, तो वो 1 अप्लाई किया. One number should be having power Tail. r plus 1. यहाँ पे है just r. एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना चाहिए with -1. Minus now this is minus 1 to the power. R R plus plus 1. This will be second term. Second term. second number बोल देते हैं. And this is like first number. So first number plus second number which is minus 1 to the power N plus 1. n plus 1. 1. n plus 1. अभी ये देखो यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है. ये ऑब्जर्व नहीं करना होता है, ये देखना होता है. So r is equal to 0. This will be 1 or 0. 1. 1. 1. तो यहाँ पे डेफिनेटली वन टर्म मिसिंग है. And that term is n plus 1c 0. First number is 1 to the power head minus tail. And second number is minus 1 to the power 0. 0. 0. ठीक है. लास्ट में r is equal to n plus 1. Head complete. Okay. So only one term is missing. And external part is this minus 1 upon N plus 1. 0. The final answer is N plus 1 C0. tail 0, answer 1. This is also 1. This is also 1. So this is minus 1, minus minus plus 1. Final answer is 1 upon N plus 1.
नहीं होता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता है, सब सिंपल ही है। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा, 1 पॉइंट और 20 CR, दिस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट 20 और R। जनरल टर्म NCR upon R plus 1 into R plus 2. बेटा n नहीं है, 20 है। हाँ, अभी बोलो। 20 CR अपॉन R plus 1 into R plus 2. R plus 1 into R plus 2, एक्स्ट्रा कुछ प्लस माइनस -1 is to R. -1 to the power R. Okay, R will be from 0 to 20. total 21 terms. So this summation we have to calculate. करो स्टार्ट, देखते हैं किसका आंसर आता है। So what should be the next step? Multiply and divide with N plus 2. n plus 2 एक साथ नहीं करोगे बेटा, ये R है और ये R plus 1 है। स्टार्टिंग विथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 21, दिस 20 यहाँ पे, सॉरी 21 यहाँ पे, और ये R plus 1 यहाँ पे। 21 कांस्टेंट है, ये एक्सटर्नल पोर्शन में आउटसाइड कॉमन। सो दिस इज लाइक 21C R plus 1, और अभी रिमेनिंग है दिस 1 अपॉन N plus 2. R plus 2. Now divide and multiply with वन डिफरेंस होता है 22. 22। हाँ, so this will be 22C R plus 2.
22 upon r plus 2 difference 1 difference 1. And minus 1 to the power r. शिव के साथ क्या डाउट है बोलो? सर फिर से एक्सप्लेन करो। फिर से तो एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, लाइक किस स्टेप में प्रॉब्लम है वो? सर फर्स्ट स्टेप से। ये जनरल टर्म क्लियर नहीं है? वो क्लियर है। ठीक है, 20 CR यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट्स कौन से हैं ये बोलो? r+1 एंड r+2। हाँ, क्योंकि वो लोग वेरिएबल्स हैं। बेसिकली आपको जो फॉर्म ऑलरेडी पता होता है ना, आप उनमें एक्सप्रेस करते हो चीजों को, क्योंकि वो हम लोग डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लर्न करके रखते हैं। अभी ऐसा नहीं कि बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लर्न किए हुए हैं, कुछ सिंपल से फॉर्म है, लाइक एक फॉर्म है दिस, ऐसा कुछ n+1c0 n+1c1 n+1c2। अगेन इसका स्ट्रक्चर ये है, ऑल साइंस आर प्लस, एक हेड है वो फिक्स है, टेल 0 से स्टार्ट होके हेड पे कंप्लीट हो जाता है, और ये आता है 2 टू द पावर n+1। हाँ, ऐसे ही 1 और 2 फॉर्म्स और, ठीक है। अभी ये r+1 है, सपोज करो ये r+1 न्यूमरेटर में होता लाइक दिस, तो ये इजीली सेपरेट हो जाता है यार, r into 20cr प्लस 1 टाइम 20cr, ये ऑलरेडी नोन टू अस 2 टू द पावर 20, ये भी ऑलरेडी नोन टू अस n into 2 to the power 20, n-1, where n is 20। ठीक है। अभी डिनोमिनेटर वाले टर्म सेपरेट नहीं होते भाई, जैसे ये है a plus b upon c, easily you can write this a upon c plus b+c। इसके प्लेस पे ये होता c upon a plus b, तो इसको ऐसे लिखते हैं क्या? नो सर, नहीं होता, डिनोमिनेटर वाले टर्म सेपरेट नहीं होते, न्यूमरेटर ही सेपरेट होता है। अभी ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। एक पॉइंट और, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी 1 डिफरेंस में ही वैलिड होता है। देखो ये n आगे, ये rb यहाँ पे n अपॉन r, -1 -1 का मतलब डिफरेंस कितना हो गया? 1 2 और 3 और 4, 1। हाँ, तो ये 1 डिफरेंस है ना, तो कहीं पे भी 1 डिफरेंस है, तुम इसको यूज करोगे। लाइक सपोज करो ऐसे कुछ होता 100c3 और 101 यहाँ पे है 4, कितना डिफरेंस है? 1। ये भी डिफरेंस 1, दिस कैन बी रिटन एज 101c। 4। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस 1 है तो तुम ये यूज करोगे, ऐसे नहीं होता है, ये ग्रेटर होना चाहिए, समझ गए? यस। ठीक है। अभी r और r+1 अगेन डिफरेंस 1, तो एक टर्म और चाहिए आपको जिसको उसके ऊपर लेके जाओगे, तो डिफरेंस 1 ग्रेटर, तो 21 22 और 19 21 सही बात। सो दिस 21, ये यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे मतलब ये पावर नहीं है, ये वो चेंज हो गया नंबर अभी। सो नेक्स्ट स्टेप इज 21c r+1। रिमेनिंग है दिस 21 डिवाइड कांस्टेंट है कॉमन और -1 टू द पावर r। अभी ये क्रिएटिंग कर, ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट है, इससे मैनेज करना है। अगेन डिफरेंस 1। इंक्रीजिंग भी है वो, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 1 कितना? 22 मल्टीप्लाई साथ में डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप r इज इक्वल टू 0 to 20 1/21 22 और दिस विल बी 22c r+2 -1 टू द पावर r। अभी ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ गया बिल्कुल, हेड सी टेल, वन नंबर शुड बी हैविंग पावर टेल। हेड माइनस टेल, सो हेड माइनस टेल इज दिस। 1 के ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट नहीं आता उससे, बस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। यस।
ओके, एंड सेकेंड नंबर शुड बी हैविंग पावर। 10 तो ये -1 टू द पावर r है। एक्स्ट्रा कितना रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर कंप्लीट करने में? 1 to the power 2 तो ये भी +1 ही है। लास्ट क्वेश्चन में -1 टू द पावर 1 था, विच इज -1। रैंडम -1 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब साइन चेंज होना। तो बाहर भी आपने माइनस मल्टीप्लाई किया था, अभी नहीं है रिक्वायरमेंट, बिकॉज दिस इज ओनली +1 +1। Okay, so this number having power head minus tail will become first number. This number having power tail will become second complete power this 22। बस ये मैच करो अभी कि कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वैलिड है व्हेन टेल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और हेड पे कंप्लीट। ये मत देखना, ये देखना दिस। तो एट r इज इक्वल टू 0 दिस विल बी 2। तो मतलब टेल 0 वाला टर्म मिसिंग है और टेल 1 वाला टर्म भी मिसिंग है। ओके, लास्ट वाला देखते हैं। 20 + 2 इज 22 यानी लास्ट में सब ओके, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा। तो 22c 0 plus फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल। एक टर्म और मिस है यहाँ पे, विच इज 22c 22c1 फर्स्ट नंबर पावर है, फर्स्ट नंबर हैविंग पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर पावर टेल। ये हो गया क्वेश्चन है ना। ये कितना है बोलो? 0 and this one, this one, this one, this one, this -1 और this 22 प्लस और माइनस, minus यानी माइनस 20 एक, ये माइनस रहा। फाइनल आंसर बोलो, plus 20 फाइनल आंसर plus 20 +21 1/22 1/20। हाँ 1/22 एपी जीपी से काफी सिंपल होता है ये सब, थोड़ा आपको फोकस्ड रहना होता है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, या इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इन सब में हेड फिक्स्ड। सेकंड सीरीज पे आते हैं। ये भी काफी सिंपल है। टेल फिक्स्ड एंड हेड changes, like example this। (2c2 + 3c2 + 4c2 up to 100c2। Final answer is like KCP. Find out the value of K and P. This is 2c2, 3c2, 4c2, 100c2। अच्छा, एक पॉइंट हो, जैसे ये लास्ट, ये इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस 100c1 100c2 100c3 100c100। तो तुम्हें एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है अभी? 100 100 ये भी ऐड कर लेते हैं, अभी टर्म्स है 101।
and all these terms are part of this expansion. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, यहां पे this term is the part of 1 plus x whole square. This term is the part of 1 plus x whole Cube. 1 plus x whole power 4, 1 plus x whole power 100. तो ये क्वेश्चन तो ऐसे कभी नहीं होगा कि पहले आप एक बाइनोमियल एक्सपेंशन करके और फिर वहां पे x की कोई वैल्यू पुट कर दो, लाइक हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, वो भी यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ये तुम्हें क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि ये हेड चेंज हो रहा है, हेड चेंज होने से ये चेंज होता है, और ये चेंज हो गया मतलब पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर कंप्लीट करने का ट्राई नहीं करते हैं। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता। 2c2 3c2 4c2 ये है 100c2, फिक्स टाइप है, हेड चेंजेस टेल सेम। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट यूज करते हैं कि टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड if their heads are Changing. and difference in tail is 0. 1 Yes. and the result is N plus 1 by R plus 1. head will be increased by 1 and greater tail CR plus 1. as it is. तो सपोज 2c2 यहाँ पे हम लोग कोई बाइनोमियल एक्स्ट्रा ऐड करने का ट्राई करते हैं, तो दैट बाइनोमियल कोफिशिएंट शुड बी आइदर 2c1 और 3. 2c3 डिफाइन होता है क्या No, sir. No, sir. इन दोनों No, का sir. एडिशन? 3 by 3C2. 2. 3c2. अभी 3c2 और दिस 3c2 सेम, मतलब कोई यूज नहीं हुआ इसका, सेम आ गया। बेसिकली हम लोग एक चेन बनाने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को अवॉइड करते हैं, सेकंड टर्म पे आते हैं। And this binomial coefficient can be added with 3c1. either 3c1 or 3c 3. 3. head same, difference in tail is 1. Okay, this addition अभी Oh, चेक कर रहे हैं six. हम लोग, है ना, अभी चेक कर रहे हैं। ऐड करते तो फिर माइनस भी करेंगे, वो जस्ट अभी चेक कर रहे हैं हम लोग। 3C2. तो एडिशन 3c2. 4C2. सेम टर्म है, यूज नहीं होगा। दिस एडिशन 4c3. 4C3. हाँ, अभी कुछ यूज दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. क्या यूज है बोलो? हेड सेम और टेल का डिफरेंस 1. हाँ, ये अपने आप से फिर यहाँ पे भी ऐड होगा, दिस विल बी 5C3. 5c3. ये अपने आप यहाँ पे भी ऐड होगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बताओ क्या है? 2C2 plus 101c. 101C. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k एंड p। दिस क्वेश्चन है अभी। एडिशन 4c3 देन 5c3 देन 6c3 एंड यहाँ पे इसके पहले क्या आने वाला है बोलो? 100c 3. एडिशन 101c3. this 2c2 and this 3c3 cancel. 2c2 is 1, 3c3 is also 1. so final answer is
101C3. K is equal to 101. P can be either 3 or 98. Okay, try this question. बेसिकली आपको हेड सेम और टेल इंक्रीजिंग ये प्लस माइनस करना होता है. हेड सेम और टेल इंक्रीजिंग ये प्लस माइनस करना होता है. -31C6 -21C6. करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो क्लियरली ऑब्वियस सी बात है, ये यहां से स्टार्ट करोगे यहाँ पे ना, नॉट यहाँ से. ओके, सो 21C6 एंड -21C 6. 22C6. दिस समेशन 20 3C6. यहाँ पे आएगा 30C6. दिस एडिशन 31C. 6. Finally remaining this and this. So final answer is 31C6 minus 21C6. correct. काफी सिंपल होता है यार ये ना, काफी ज्यादा सिंपल होता है. इसमें और पैटर्न नहीं बनते हैं, वो करेंगे बाद में. लेकिन अभी ये माइंड में रखना, 2C2 3C2 4C2 5C2 100C2 टेल फिक्स, हेड चेंजेस कुछ प्लस और माइनस. प्लस माइनस क्या, हेड सेम टेल इंक्रीजिंग. ओके, टाइप 3 इज दिस. head and tail both changes, like question है this. 2C0 3C1 4C2 5C3 6C4 100C98. this try करो. आंसर चेक बॉक्स करना है, तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. आंसर चेक बॉक्स करना है.
Purva, correct answer है. Can you explain this question? Yes, sir. Okay. सर 3C1 में 3C0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. Then फिर सर 3C1 plus 3C0 gives us 4C1. 4C1. Okay. ठीक है. और Then सर पैटर्न देखे तो टेल एक बढ़ रहा है, हेड बढ़ रहा है और टेल वही रिमेन. then 6C3. which gives us 7C4. 7C4. Okay. और सर And similarly 100C97. 7. This gives you 101C 98. 98. 2C01. 3C0 is also 1. 1 minus 1 cancel. Yes, sir. Okay. Any other solution? 101C3. नहीं, वो तो ठीक है. मतलब सॉल्यूशन का मतलब ये स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, नॉट द फाइनल आंसर. मेथड बोल सकते हैं. एनी अदर मेथड? सर सबका टेल सेम आता है. ये आदित्य, तुम अश्विन तो बोल रहे हो क्या? यस सर. अश्विन, कैसे सेम आता है टेल? हाँ बोलो. सर 2C2 plus 3C2 plus 4C2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यार बेस्ट है यार, क्या दिमाग है तुम्हारा, बहुत सही है, वेरी गुड यार. ये ऑब्जर्व होना चाहिए आपको यार. ये जब तक नहीं आएगा ना आपके अंदर स्किल, तब तक नहीं होगा. मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. ये वही क्वेश्चन है जो जस्ट अभी लास्ट पेज पे सॉल्व किया था हम लोगों ने. एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है. 2C2, 3C2, 4C2, 5C2, ये भी 6C2 एंड दिस इज ऑल्सो 100C2. जस्ट अभी सॉल्व किया था. दिस इज दिस. तो हेड एंड टेल बोथ चेंजेस. स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन यही होना चाहिए कि एक बार हेड माइनस टेल चेक करो यहाँ पे. तो हेड माइनस टेल इज 2. यानी ये वही पैटर्न बनता है टाइप 2 वाला. इसमें और एक्स्ट्रा कुछ स्पेशलिटी नहीं है. चेक हेड माइनस टेल या फिर डिफरेंस ऑफ हेड एंड टेल, देन इट विल बी सेम एज टाइप 2. क्लियर? वेरी गुड आश्विन, वेरी गुड यार, है ना. टेस्ट ट्राई करो. Add and subtract MC. Three, and the final answer is ये ऑलरेडी टाइप 2 में ही है. टेल सेम और हेड चेंजेस. हाँ, सो दिस एडिशन m+1c3, दिस m+. अच्छा, एक सेकेंड. ये सब सेम ही हो गया ना. तो ये थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में. ये m+2 है यहाँ पे. दिस इज m+3. वरना तो फिर एप्पल ही हो गया ना. वो सारा सेम ही हो गया. This is MC2, m+1c2, m+2c2, m+3c2, m+nc2. So this is m+1c3. Addition is m+2c. 3. This is m+3c3. इसके पहले ऑप्टेन होगा this m+nc3 and this gives us m+n+1c.
and the final answer is m plus n plus 1c3 minus MC3. correct है. ओके एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसमें, ठीक है, बाकी फिर देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 1 टाइम nc3 plus 2 times n plus 1c3 plus 3 time n plus 2c3 4 time n plus 2 n plus 3c3 and at last n times 2n minus 1c3. This question. फर्स्ट ये चेक करो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप 1, 2 और 3. This question belongs to type 2. टाइप 2 का आइडेंटिफिकेशन Tail same. हेड चेंजेस एंड टेल सेम. ठीक है, वहां पे जस्ट एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने. वहां पे आप इसमें हेड सेम और टेल इंक्रीजिंग प्लस माइनस करते हैं. यानी सपोज करो ये कोफिशिएंट्स वगैरह नहीं होते यहाँ पे 2 3 4 5 6 n वगैरह, देन फाइनल आंसर विल बी सपोज करो ये कोफिशिएंट्स नहीं है यहाँ पे, देन आंसर 2NC3. 2nc3 माइनस 2nc3 नहीं आएगा, 2nc4 आएगा आई थिंक, क्योंकि आप इसमें कितना ऐड माइनस करोगे NC. nc4 ना. हाँ सर. Then this will be n plus 1c4. This will be n plus 2c4. इसके पहले ऑप्टेन होगा this 2n minus 1c4. Final addition is head 1 से increase greater till as it is and remaining है extra ये यहाँ पे. So final answer should be 2nc4 minus NC4. nc4. अभी क्या इशू आ रहा है लेकिन इसमें अभी इस क्वेश्चन में इशू ये है कोफिशिएंट्स एक्स्ट्रा है 1 2 3 4 5 6 एंड टाइम्स. करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं. दिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. कोई भी थॉट वगैरह है इस क्वेश्चन से रिलेटेड यू कैन शेयर विद अस. ठीक है, बोल सकते हो. क्वेश्चन काफी अच्छा है ये, और एक्सप्लेन कर देते हो तुम इसको करेक्ट तो सीरियसली काफी अप्रिशिएट करने वाला हूं मैं आप लोगों को. ऐसा नहीं कुछ फिक्स मेथड है इस क्वेश्चन का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.
इसका जनरल टर्म लिखे तो करते हैं ट्राई, बोलो जनरल टर्म। r into n plus r c3 r into n plus r c3, r starting with 1 बेटा 1 पे तो मैच नहीं होगा ये ना, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 आप पुट करते हो तो दिस विल बी 1 into n plus 1c 3, लेकिन ये है 1 into nc3। जनरल टर्म को थोड़ा और करेक्ट करो। ये मैच होना चाहिए ना यहाँ पे, like r is equal to 1, this is 1 time n plus 1 r c plus 1 r plus 1, अभी r starting with 0 मैच करते हैं, r is equal to 0 1 and 0, so 1 into nc3, then r is equal to 1, 2 n plus 1 c3, then r is equal to 2, 3 n plus 2 c3, ये मैच हो रहा है। ओके डन, करेक्ट है। नेक्स्ट है बोलो, एंड फाइनली r is equal to n minus 1 n minus 1। n minus 1 नेक्स्ट है बोलो, अगेन r इज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट और वो r यहाँ पे भी है। ये सेपरेट नहीं कर पाओगे आप दिस r, फिर भी कोई थॉट आ रहा है इसको सेपरेट करने का तो शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सर हाँ बोलो। सर इसको ज्योमेट्रिक के प्रोग्रेशन के मेथड से क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड मतलब क्या करना है? nc3 को हाँ nc3 को क्या 1 plus x पावर n plus 2 1 plus x पावर 2 n plus 2 n plus 2 nc3 को। अच्छा देखो लास्ट टाइम पे आपको एक पॉइंट बताया था, NCR represents coefficient of x to the power r in 1 plus x whole power n. Okay, so nc3, this is coefficient of x cube in 1 plus x 1 power plus n. x power n this coefficient of x cube in 1 plus x whole power, n plus 1. n plus this 1 coefficient of x cube in 1 plus x whole power n plus 2, this again coefficient of x cube in 1 plus x whole power n minus 2n minus 1. So this expression is basically 1 time coefficient of x cube in 1 plus x whole power n plus 2 times coefficient of x cube in 1 plus x whole power n plus 1
plus 3 times coefficient of x cube in 1 plus x whole power n plus 2 dot 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 finally n times coefficient of x cube in 1 plus x whole power 2n minus 1. 2n minus 1. Next step, I'm writing like this: coefficient of x cube in 1 time 1 plus x whole power n plus 2 time 1 plus x whole power n plus 1 plus 3 time 1 plus x whole power n plus 2 and at last n time 1 plus x whole power n 2n minus 1. दिस स्टेप का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 2 3 4 ये 4 वर्ड्स कॉमन आ गए, इसे वर्ड्स कॉमन नहीं आता, तो फिर इसका क्या मीनिंग है? बाकी क्वेश्चन होने वाला है यार, ये तुम्हें दिख रहा होगा. दिस इज व्हिच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक. ये एजीपी है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. यस सर. 1 2 3 4 1 प्लस x के 1 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो ये एक्चुअली ऐसे स्टेप लिखा हम लोगों ने, लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस 1 टाइम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस, लेट्स से दिस plus 2 times coefficient of x square in this plus 3 times coefficient of x square in this. तो दिस को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 टाइम दिस एक्सप्रेशन. लाइक इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आने वाला है बोलो एक बार? 1 into 1 plus into minus 2. 2 into minus 2 plus 3 into minus 5. 3 into minus 5. सपोज करो आप ये वर्ड्स कॉमन कर लेते हो ना, वर्ड्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 4 वर्ड्स कॉमन, तो अभी रिमेनिंग है 1 टाइम दिस, 2 टाइम दिस, 3 टाइम दिस. लाइक 1 टाइम का मतलब हो गया ये, 2 टाइम्स का मतलब हो गया दिस, और 3 टाइम्स का मतलब हो गया दिस. और इसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अभी आंसर 1 minus 4 minus 15. सेम और डिफरेंट? Same. हाँ, अब इसको किस तरीके से माइंड में रखना है ये तुम अपने आप से डिसाइड करो. बाकी मैं तुम्हें इतना बोलता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, ये जो 4 वर्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, ये इस तरीके से कॉमन आ जाता है. कॉमन का मतलब वो सेम ही आंसर आता है उससे. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस एक्सप्रेशन. अब ये है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, इसको सेपरेटली तुम लोग ट्राई करना. क्या करते थे इसके अंदर? कॉमन रेशियो 1 plus x. मल्टीप्लाई, फिर सेकंड स्टेप में डिफरेंस, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, लास्ट टर्म तुम्हें मिलेगा वहां पे, वो सॉल्व करना, और फाइनली एक एक्सप्रेशन आने वाला है समथिंग ऐसे कुछ आएगा, ये 1 प्लस एक्स होल पावर ऐसा कुछ आने वाला है, 1 प्लस एक्स होल पावर 2n इस तरीके से. और उसमें फाइंड करोगे कोफिशिएंट ऑफ X cube. हाँ, in this coefficient of x cube is nc3, in this coefficient of x cube is 2nc 3. ठीक है, ये तुम लोग ट्राई करना नेक्स्ट स्टेप इसका घर पे, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. ठीक है, सर आंसर ये है कि हाँ बोलो. माइनस इंटू 1 plus x whole power 2n plus 1 plus x whole power n by x square plus n into 1 plus x whole power 2n by x. n into 1 plus x whole power, सर n नहीं -1. स्टार्टिंग से बोलो एक बार. -1 into whole bracket 1 plus x whole power 2n by x square. नेक्स्ट सर और उसमें x square में ही 1 plus x whole power n यहाँ पे डिवाइड ऊपर.
ऊपर में क्या 1 + x होल पावर n। ये ऐसे मल्टीप्लाई, हाँ यस सर, प्लस में मल्टीप्लाई में सब प्लस में, ओके ठीक है ठीक है। प्लस n इंटू 1 + x होल पावर 2n/x। तो ये तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, ये भी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। इसको एक बार फिर से बोलो, n इंटू 1 + x होल पावर 2n/x कौन x। तो 2nc4 हो गया इसके अंदर से। इसमें कुछ मिस्टेक है थोड़ा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, बाकी ये ओके है पूरा। लेकिन बेटा फाइनल आंसर ये नहीं है, इसमें कोफिशिएंट फाइंड करना है तुम्हें भी। ओके अच्छा एक पॉइंट और, जैसे क्वेश्चन ये लिखा होता कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 1 + x होल पावर n, आंसर इज nc। nc3। लेकिन क्वेश्चन है दिस कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 1 + x होल पावर n अपॉन x², देन आंसर nc1। गलत आंसर, ठीक से बोलो। ये तुम लोग को थोड़ा अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप करना पड़ेगा, वो हुआ नहीं है। NC5 nc5 इसका आंसर आएगा। हर्ष का क्या रीजन है? ऊपर x³ और x⁵ चाहिए और डिवाइड में x² है तो वो x³ होता है। हाँ तो आपको यहाँ पे x⁵ चाहिए बेसिकली, तो डिवाइड होके x² फिर x³, सो आंसर विल बी nc5। क्वेश्चन ये होता दिस। अभी आंसर NC2 nc2 करेक्ट। ओके चलो दिस कंप्लीट करके आना, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। अभी जितना होमवर्क आपको बोला है उतना ही करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे ये सीरीज वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर सेक्शन सी भी कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, सेक्शन बी उसके बाद में। ओके कोई डाउट्स है मेरे को बताना, 132 फर्दर डिस्कस करते हैं। चलो ओके ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। ओके बाय।